इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js के अंदर राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम अलग-अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम अपना नेक्स्ट ऐप क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और क्रिएट करके स्टार्ट भी कर दिया है, तो हमारा एक होम पेज बनता है बस। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो ये एक होम पेज बन रहा है और कोई भी पेज नहीं है। जैसे कि मैं अगर स्लैश अबाउट पेज के ऊपर जाऊँगा, तो कोई इस नाम का पेज एग्ज़िस्ट नहीं करता है और सबसे अच्छी बात ये है कि Next.js बाय डिफ़ॉल्ट एक एरर का पेज शो कर देता है कि फोर दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। तो Next.js की एक अच्छी बात ये है कि जो पेज एग्ज़िस्ट नहीं करता है, उसके लिए ऐसे रैंडम सा एरर नहीं दिखाता है, प्रॉपर एरर का पेज दिखाता है। इसको अगर हम चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एरर वाला पेज दिखा सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा होम पेज क्रिएट होके आ रहा है, इसका कोड कहाँ पर लिखा है, किस फ़ाइल के अंदर है। तो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एक तरह से बोल सकते हैं और ये नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर है, ये नेक्स्ट का डेवलपमेंट मोड में ये अपने आप से ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता है और ये पब्लिक फाइल्स हैं जो कि सर्व हो रही हैं, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया था। हमारा जो मेन कोड है वो यहीं पर है। अब यहाँ पर एक तो सीएसएस फाइल है और एक favicon.ico फाइल है, ये favicon दिखाने के लिए है। तो ये दोनों फाइल्स तो हमारा कोड नहीं है, यहाँ पे हमारा कोड होगा एक्चुअल में। अब यहाँ पे बची 2 फाइल्स, एक layout.js फाइल और एक page.js फाइल। तो ये जो page.js फाइल है, इसी के अंदर हमारा एक्चुअल कोड होता है। लेकिन अगर हम layout.js फाइल को डिलीट कर दें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो हमारे पेज के ऊपर एरर आने लगेगी, फॉलोइंग टैग्स आर मिसिंग इन द रूट लेआउट एचटीएमएल और बॉडी, ऐसा लिख के आ रहा है कि एचटीएमएल टैग और बॉडी टैग मिसिंग है रूट लेआउट के अंदर। तो भले ही हमारा जो होम पेज है उसका कोड page.js फाइल के अंदर लिखा होता है, लेकिन जो हमारा layout.js फाइल है इसको मैं कंट्रोल Z करके वापस लेके आता हूँ। इसके अंदर हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। लेआउट, कस्टम लेआउट कैसे बना सकते हैं, कॉमन लेआउट कैसे हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो हमारा जैसे हमारा वहाँ पर रिएक्ट के अंदर हमारा एक बेसिक सा एचटीएमएल होता था ना, और बीच में एक डिव और फिर उसकी आईडी रूट, वहाँ पर हमारा पूरा कंटेंट रेंडर होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी index.html फाइल रिएक्ट के अंदर रहती थी, वैसे ही कुछ यहाँ पे कॉमन अगर हमें कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक h1 लगा देता हूँ। 1 मिनट, ये सजेशन नहीं दे रहा है। h1 मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा सजेशन क्यों नहीं काम कर रहा है। मैं यहाँ पे हेलो लगा दूंगा, तो ये भी हमारे पेज के ऊपर दिखेगा। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारा पेज का कंटेंट है ना, ये चिल्ड्रन के जगह पर रेंडर हो रहा है। जैसे वहाँ पर रिएक्ट के अंदर हमारा डिव उस वाले डिव के ऊपर रेंडर होता है, उसके अंदर जहाँ पर रूट आईडी होती है। वैसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल पेज का कंटेंट है वो यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट चिल्ड्रन है, यहाँ पर रेंडर हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ये सारा कुछ हम तब समझेंगे जब हम लेआउट फाइल के बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। हम खुद की कस्टम लेआउट फाइल भी बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लेआउट फाइल का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे जो हमारी page.js फाइल है इसको डिटेल में देखते हैं। तो जो डायरेक्टली ऐप फोल्डर के अंदर होगी, वो हमारा एक तरह से होम राउट बनता है। और अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो page.tsx फाइल होनी चाहिए। page.ts फाइल के अंदर ये काम नहीं करेगा। इसको अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें tsx नाम का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। और जब हम नॉर्मली JS यूज कर रहे हैं तो हम JS या JSX दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे JSX दे देंगे तब भी ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें TS या TSX देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे JSX रख सकता हूँ या फिर JS रख सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z करके इसको मैं JS ही कर देता हूँ। तो अभी हमारे इस होम कंपोनेंट के अंदर जो कि हमारा होम पेज है, इसके अंदर काफ़ी कोड लिखा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसके अंदर का पूरा कोड जो रिटर्न के अंदर लिखा है ना, पूरा कोड क्लियर करके एक अपना सिंपल सा कोड लिखता हूँ। h1 मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से सेलेक्ट करने से अच्छा है कि हम शॉर्टकट का यूज करके सेलेक्ट कर लें। मैं शिफ्ट अल्ट और राइट एरो दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ग्रो होगा और ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट अल्ट राइट एरो मल्टीपल टाइम्स जब दबाएंगे हम, पूरा ये सिलेक्शन होके और ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक h1 रेंडर करवा सकता हूँ। इस तरह से मैं एक h1 दे दूंगा। h1 यहाँ पे मैं वेलकम वेलकम टू माय होम, ऐसा कुछ हम वेलकम होम यहाँ पे लिख रहे हैं।
अब अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हमें वेलकम टू माई होम दिख रहा है। अभी के लिए मैं ये इमेज का जो इम्पोर्ट है इसको हटा देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं, और यहाँ से मैं ये CSS फाइल हटा देता हूँ, सब कुछ एकदम खाली कर देंगे अभी हम, ताकि हमारा जो कोड है वो क्लीन रहे। और यहाँ पे CSS फाइल इम्पोर्ट हो रही थी, इसको भी हम layout.js से हटा देते हैं, और favicon.ico को भी हटा देते हैं ताकि हमारा ऐप डायरेक्टरी क्लियर रहे। अब ये हमारा होम राउट बन गया, ये पहले से भी था और अभी भी है ये राउट, क्योंकि हमने अपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर एक page.js फाइल बना के रखी है। अब मुझे फॉर एग्जांपल /about नाम का पेज बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पर about नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। about ये फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे page.js नाम की फाइल बनानी होगी, और यहाँ पर एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना के डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे था ना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ऐसे ही हम एक रिएक्ट का कंपोनेंट यहाँ पर बना लेंगे, और इसका नाम कुछ रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे इसका ABCD नाम रख दें, XYZ नाम रख दें, या अबाउट नाम रख दें, जो कि सही नाम होगा। मतलब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अबाउट नाम ही रखना चाहिए, लेकिन हम कुछ भी नाम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे वेलकम टू माई, यहाँ पे केवल मैं वेलकम टू माई नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे अबाउट पेज लिख देता हूँ बस। अब अगर हम अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे /about, हमने पहले ही जाके देखा था, तो यहाँ पे एरो है, इससे हम जा सकते हैं /about के ऊपर। तो अब ये अबाउट पेज एरर नहीं दे रहा है, पहले ये एरर दे रहा था। तो हमने देख लिया कि कैसे हम एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने जो उल्टा सीधा नाम दिया है ये नहीं देना है, हमें यहाँ पे अबाउट नाम का कंपोनेंट क्रिएट करना है, ठीक है, ये ताकि रीडेबल रहे और समझ है क्या है। और चाहे तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, एकदम हटा देंगे तब भी ये काम करेगा। अभी मैं अबाउट के ऊपर जाऊंगा तो भी ये काम कर रहा है, लेकिन ये कन्वेंशन होता है कि जिस फोल्डर के अंदर उस पेज फाइल को रखा जाएगा, यानी कि जो राउट हम क्रिएट करेंगे उसी नाम का कंपोनेंट हम क्रिएट कर देंगे। तो Next.js के अंदर कुछ इस तरह से राउटिंग करते हैं। कितना सिंपल है राउट करना। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा है, आपको एक सर्विसेज का पेज बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इंप्लीमेंट करिए। अब हम एक बार करते हैं, तो मैं इसी चीज को पूरा अबाउट फोल्डर को ही कॉपी करके मैं यहाँ पे सर्विसेज लिख दूंगा, सर्विसेज, और सर्विसेज या सर्विस ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और इसके अंदर page.js है, और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करके सर्विसेज कर देंगे, और यहाँ पे हम सर्विसेज पेज लिख देंगे, ये सर्विसेज का पेज है। बस इतना अगर हम कर देंगे तो हमारा सर्विसेज का भी पेज बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर जाते हैं तो हमारा ये वाला पेज भी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे। अगर हमें यहाँ से जैसे सर्विसेज के ऊपर जाना है तो URL से तो जा सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिंक कैसे देंगे। तो लिंक जैसे देते हैं एंकर टैग का यूज़ करके, एंकर टैग का यूज़ करके हम लिंक दे सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से क्लाइंट साइड राउटिंग नहीं होगा, वो हमारे पूरे के पूरे पेज को रीलोड करेगा। एक बार हम करके देखते हैं। यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पे मैं href /about ये लिख देता हूँ, और अबाउट ये कर दिया। हमारा अबाउट का यहाँ पे लिंक आ गया है। अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा अबाउट पेज ओपन हो गया, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये हमारा पेज रीलोड हो रहा है। जब हम अबाउट के ऊपर जा रहे हैं तो हमारा कंप्लीटली रीलोड हो रहा है पेज, जो कि उतना सही नहीं है। हम जब रिएक्ट के अंदर काम करते हैं तो हम रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करके राउटिंग करते हैं, उसमें तो हमें कोड लिखना पड़ता है, पूरा राउटिंग का लॉजिक लिखना पड़ता है, लेकिन वो हमें एक लिंक नाम का कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जिससे जब हम नेविगेट करते हैं तो बड़े ही आराम से बिना पूरा पेज लोड हुए हमारा जो राउट है वो चेंज हो जाता है और हमारा नेक्स्ट पेज लोड हो जाता है। वो चीज़ हम Next.js के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो Next.js है वो हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है लिंक नाम का। यहाँ पर अगर हम लिंक एंकर टैग को हटा के यहाँ पे लिंक लिखते हैं तो ये next/link, यहाँ से ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया गया है। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। 1 मिनट, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि आगे पीछे दोनों नेम इसका फिक्स हो जाए। और इसके लिए हम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि ये ऑटो रीनेम टैग्स हो जाएं। जैसे हम आगे का रीनेम करेंगे पीछे वाला रीनेम हो जाएगा। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, और ये जो सेशन नहीं आ रहा है इसको भी देख लूँगा क्यों आ रहा है, इसको मैं फिक्स कर लूँगा। तो ये जो कंपोनेंट है, जब रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर एक लिंक कंपोनेंट जो होता है ना,
वहां पर हमें टू एट्रीब्यूट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर href एट्रीब्यूट देना है, ये डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट यूज करके और href एट्रीब्यूट दे देते हैं तो आप देखना क्या होगा। अब जब हमारा पेज मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया एक तरह से, हालांकि ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है, तो अगर मैं यहाँ पे अबाउट पेज पे क्लिक करता हूँ अब, तो आप देखना ये हमारा रिलोड नहीं होगा, ये रिलोड नहीं होगा, ये साइलेंटली सीधा अबाउट पेज पे आ गया है। तो ये होता है एक तरह से क्लाइंट साइड राउटिंग हम बोल सकते हैं। ये हमारे मतलब पूरा पेज को रिलोड नहीं करता है, ठीक है, तो ये सही है। ये वाला लिंक कंपोनेंट हम यूज करते हैं। अब इस चीज को यूज करके हम यहाँ पे सर्विसेज पेज भी दे सकते हैं, सर्विसेज, और यहाँ पे सर्विसेज ऐसा लिख सकते हैं। और हम अपने दूसरे पेजेस में से अबाउट वाला पेज है तो वहां पर हम ये होम का लिंक दे सकते हैं, होम, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे हम, ये नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट हो जाएगा। और सर्विसेज के अंदर भी यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको, सही है। अब अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा हमें, वो तो स्पेस हम चाहें तो आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अबाउट सर्विसेज, यहाँ पर हम ऐसे करली ब्रैकेट लगा के इस तरह से स्पेस दे सकते हैं, तो एक स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से भी स्पेस दे सकते हैं, शायद मैंने करली ब्रैकेट लगा के सेव किया तो उसने ऑटोमेटिकली हटा के ऐसे स्पेस दे दिया है, ये तो सही है, ये हमारा काम कर रहा है। अब अगर हम सर्विसेज पेज पे जाना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं, और सर्विसेज से होम पेज पे जाना चाहते हैं तो ये होम सर्विसेज से हम अगर होम पेज पे जाना चाहते हैं तो हमने वो सीधा अबाउट का पेज दे दिया है, तो यहाँ पे हम होम के लिए लिख देंगे। तो एक बार हम होम पे आ जाते हैं, सर्विसेज पे जाएंगे और सर्विसेज से फिर होम पे आ सकते हैं। तो इस तरह से हम राउटिंग कर सकते हैं, मतलब हम अलग अलग राउट्स क्रिएट कर सकते हैं और हम अलग अलग राउट्स के ऊपर नेविगेट भी कर सकते हैं लिंक कंपोनेंट का यूज करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट जेएस के अंदर बेसिक राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट करना है। कितने भी पेजेस क्रिएट करने हो, हमें केवल एक फाइल, एक फोल्डर पहले बनाना है, उसके अंदर पेज डॉट जेएस नाम की फाइल रखना है। पेज डॉट जेएस जो है वो उस पेज का पूरा कंटेंट डिफाइन करेगी, और जो फोल्डर का नाम है वो डिफाइन करेगा कि किस यूआरएल पर इस पेज का कंटेंट रेंडर होगा। तो ये हो गई सिंपल राउटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड राउटिंग कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि अगर हमें मान लो /post/1 ऐसे किसी राउट पे जाना है तो हम कैसे उस चीज को रेंडर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।